दो शरीर एक जान, एक टाइगर जयराम, दूजा क्रांतिकारी रिजवान। प्रेमचंद लिखे ईदगाह, प्रेमचंद लिखे ईदगाह, रघुपति राघव गाए रस खान। दो शरीर एक जान, एक टाइगर जयराम, दूजा क्रांतिकारी रिजवान। कि हरे कृष्ण हरे राम, गिरिडीह हो गया है पूरा जयराम जयराम जयराम। जयराम महतो, रिजवान, संजय दा, मनोज दी, मनमोती जी, यही 4-5 लोग हैं हमारे पास जो एक स्टार प्रचारक के रूप में होंगे। लड़की कन्या वर्ग में कहें तो पूजा जी हो सकती होंगी, बेबी होंगी, देवंती मुंडा होगी, उषादी होंगी। तो घोषणा को ही चर्चा परिचर्चा करने को लेकर ही आज आए हुए थे और ये स्वयं ये कहते हुए इन्होंने ही कहा कि आप कह दीजिए कि ये बड़ा भाई छोटे भाई के साथ छत्र छाया बनकर गिरिडीह में रहेंगे और फिलहाल ये तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ आए। गांडे चुनाव हमारे ध्यान में है। हमने गांडे चुनाव को लेकर वहाँ के एक 7 सदस्यों की दल हमारे पास आई थी। इसी जहाँ बैठ के हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, वहां पर उनसे बैठकर बातचीत हुई है। जो अल्पसंख्यक समुदाय का एक जो बड़ा आबादी है जयराम महतो के बीच में है और जयराम महतो का आशीर्वाद देने के लिए विधानसभा की तो तैयारी पुरजोर है। रांची लोकसभा में 2 गुट का नाम सामने आ रहा है, एक है विराट बाबू, दूसरे हैं देवेंद्र नाथ महतो। तो दोनों में से किसको आप देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा तो हम तक ये कोई सूचना नहीं आई है और निर्विवाद रूप से अगर देखिए, चूंकि हमने अल्पसंख्यक की बात कही, अगर चर्चा परिचर्चा 4 में से 1 में जाएगा, नहीं तो फिर देवेंद्र जी निसंदेह हमारी ओर से प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। उनका संघर्ष पूरा राज्य जानता है। जयराम महतो धनबाद लोकसभा से उम्मीदवार की घोषणा कब करेंगे? निस्संदेह हम लोग बहुत जल्द धनबाद लोकसभा से अपने उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। हम लोग चूंकि बाकी दलों ने पुष्टि कर दी है, कुछ एकाध दल बचे हैं, उनके पुष्टि करते ही हम लोग धनबाद लोकसभा से अपने उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए दिखेंगे। कौन होंगे आपके नजर में उम्मीदवार? देखिए, उम्मीदवारों को लेकर काफी रायशुमारी की जा रही है, काफी चिंतन मंथन किया जा रहा है और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हम लोग तमाम गतिविधियों को देखते हुए सारी चीजों को आत्मशुमार करते हुए हम लोग इस नतीजे पर पहुंचेंगे। एक तरफ झुमरा किंग करण महतो तैयारी पे लगे हैं, एक तरफ आपके साथ है रिजवान क्रांतिकारी जो अल्पसंख्यक का केंद्रीय अध्यक्ष है। किसको ऊपर आप नजर गड़ाए हुए हैं? देखिए, अगर मैं ईमानदारी पूर्वक कहूं तो बिल्कुल रिजवान दा एक बहुत बड़ा चेहरा है, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन आपको कभी कभी यथार्थ होकर सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारे पास जितने भी नौजवान हैं 18 से 25 साल के, वो भावनाओं से भरे हुए हैं और राजनीति भावनाओं से नहीं, राजनीति रणनीति से जीती जाती है और रणनीति बनाकर ही राजनीति में स्थापित किया जा सकता है। अभी हम लोग नया चुनाव है, पहला चुनाव है और पहला चुनाव में लोकसभा बहुत बड़ा विषय होता है। लोकसभा के विषय अलग होंगे, लोकसभा का माहौल अलग होगा, लोकसभा की चर्चे अलग होंगे। अगर धनबाद और गिरिडीह में दोनों दिन अगर 15-10 दिन के अंतराल में अगर चुनाव होता तो निसंदेह रिजवान दा धनबाद से ही चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन देखिए, यथार्थ की अगर आप सोचेंगे तो अगर हम लोग दोनों अलग अलग लड़ते हैं, रिजवान कहीं और से लड़ेगा, जयराम कहीं और से लड़ेगा, तो हमको लगता है कि दोनों जगह हम लोग को नुकसान होगा, किसी सीट को हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। इसीलिए जो हमारे संगठन के साथी हैं उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कभी कभी आपको प्रैक्टिकल होकर, इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली सोचना होगा। दोनों जब चुनाव हार जाएंगे, हम लोग वहां सम्मानजनक वोट ले आ सकते हैं, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख वोट हम लोग ले आएंगे, लेकिन चुनाव का नतीजा क्या होगा कि हम लोग दोनों धनबाद भी हार जाएंगे और गिरिडीह भी हार जाएंगे, क्योंकि दोनों दिन एक ही दिन चुनाव है। गिरिडीह में बिना रिजवान के जयराम महतो नहीं जीतने वाला है और धनबाद अगर हम किसी को उम्मीदवारी देते हैं और बिना जयराम के वो शख्स जीतने वाला नहीं है, लेकिन दोनों का चुनाव एक ही दिन है और हम लोग वो कह सकते हैं कि भले 2 शरीर हैं लेकिन दोनों एक हैं। यानी इसका मतलब दोनों जगह से टाइगर जयराम महतो चुनाव लड़ेंगे, धनबाद और गिरिडीह? देखिए, इस पर अगर हम लोग का पार्टी का चिन्ह आता है तो इस पर सोचा जाएगा, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है, इसीलिए हम गिरिडीह ही चुनाव को लेकर फोकस किए, हमें धनबाद के लिए प्रत्याशी दिखेंगे। रास्ता साफ कर दे कि रिजवान जी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, रास्ता साफ नहीं, रिजवान जी हमारे बहुत बड़े चेहरे हैं ये विधानसभा में। आखिर एक बात बताइए, सभी जो हमारे हथियार हैं उनको अगर हम लोकसभा में ही प्रदर्शित कर दें तो विधानसभा जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा, वहां कौन होगा फिर? मोतीलाल जी भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, फरजान जी भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो निसंदेह अगर धनबाद और गिरिडीह का तिथि में अगर अंतर होता तो मेरा मानना है कि दोनों हम लोग चुनाव लड़ते हुए दिखते हैं। लेकिन यथार्थ तो अगर सोचना होगा, नहीं तो पता नहीं, हम बोलते हैं हाथ को खेलें पात को खेलें। तो फिर अभी आपने जिस तरह से कहा था 2 दिन में घोषणा कर देंगे, फिर भाजपा ने आपकी जिस तरह से, उनका भी टाइगर नाम है, आपका भी टाइगर कहा जाता है और एक टाइगर मूल निवासी 1932 को धनबाद लोकसभा में भाजपा टिकट दे दिया, तो आप
कैसे लोगों को टिकट दीजिएगा और कब दीजिएगा? क्या कि तैयारी भी करना जरूरी है। आप गांव-गांव घूम रहे हैं, बाकी धनबाद का कैंडिडेट जिसको दीजिएगा वो तैयारी करेगा कि नहीं? देखिए, सबसे पहली बात आप भी जानते हैं कि कैंडिडेट या व्यक्ति के आधार पर चुनाव नहीं होता है, विचारधारा के आधार पे चुनाव होता है। और धनबाद के गांव-गांव तक जो फिलहाल वर्तमान में हमारी विचारधारा है, जेएलकेएम की विचारधारा है, जेबी केसस की विचारधारा है, जयराम महतो के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ उसकी जो विचारधारा है वो गांव-गांव पहुंच चुकी है। तो जो भी हमारा कैंडिडेट होगा, अगर 4 दिन भी समय रहेगा तो वो बेहतर स्थिति में रहेगा, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई है। और विचारधारा हमारी 2 ढाई वर्षों में 5 साल के बच्चे से लेकर 95 साल की बूढ़े बूढ़ियों तक पहुंच चुकी है। इसीलिए कोई विशेष असुविधा नहीं होगी। कब घोषणा कीजिएगा? इसीलिए आज आदरणीय बड़े भाई रिजवान जी आए हैं और उसी बीच आप लोग का आगमन हुआ, तो घोषणा को ही चर्चा परिचर्चा करने को लेकर ही आज आए हुए थे। और ये स्वयं ये कहते हुए इन्होंने ही कहा कि आप कह दीजिए कि ये बड़ा भाई छोटे भाई के साथ छत्र छाया बनकर गिरिडीह में रहेंगे। और फिलहाल ये तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं। यानी 4 नाम आप लेके गए थे वहाँ शायद तत्ताची तलवत चौधरी से। वो जी, 4 नाम में से कहीं कोई एक चेहरा हो सकता है? उन 4 नामों में से भी हो सकता है, निसंदेह हो सकता है। हाँ, रिजवान दा भविष्य में हमारी जो विधानसभा होगा इसके ये मुख्य चेहरा होंगे, क्योंकि मान के चले अगर हम लोकसभा चले जाते हैं तो फिर राज्य में विधानसभा का चेहरा कौन बचेगा, तो उस समय चीजों को संभाल लेंगे माननीय रिजवान दा। मतलब जो अभी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो लोग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? विधानसभा में उनका दारोमदार और उनकी जो उपस्थिति होगी वो मजबूत होगी। लगभग हर समुदाय से आपकी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए, तो क्या तय माना जाए कि जो धनबाद होगा वहाँ से अल्पसंख्यक ही उतरेंगे? देखिए, निसंदेह एक सीट अल्पसंख्यक के साथ हम लोग जाएंगे। धनबाद हो सकती है, जमशेदपुर हो सकती है, रांची हो सकती है, गोड्डा हो सकती है। 4 सीटें जहां हम लोग चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आंदोलन का प्रभाव और हम लोग का सभा वहां हो चुका है। तो इसीलिए उन 4 सीटों में निसंदेह एक अल्पसंख्यक रहेगा। क्योंकि अगर हम लोग सबको लेकर चलने की बात कहते हैं, सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा नहीं होता है, सभी को धीरे धीरे मौका मिलना चाहिए। और अल्पसंख्यक आबादी इस राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी है, तो निसंदेह हमारी दल से अल्पसंख्यक रहेंगे। और उसका चयन बाकी हमारे जो अल्पसंख्यक साथी हैं, अभी हमने देवेंद्र महतो का नाम लिया कि जो अल्पसंख्यक रांची से भी उतार सकते हैं, तो अभी वहाँ पे चुनाव प्रचार जो देवेंद्र महतो कर रहे हैं, तो क्या वो भी प्रत्याशी नहीं है? देखिए, जब तक ऑफिशियली घोषणा नहीं हुआ है तब तक आप प्रत्याशी नहीं मान सकते हैं। ऑफिशियली 2 उम्मीदवार का घोषणा किए हैं, एक सिंहभूम और एक चतरा शायद। तो और कोडरमा? उम्मीदवार कब तक? कोडरमा। अभी शाम तक अभी हम लोग का लेटर बनेगा और एक आध उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। आपने जिस तरह से 2 सालों तक आंदोलन किए हैं बाहरी वितरी को लेकर, तो उसी तरह से देखा जाए तो एक खतियानी विधायक को टिकट दे दिया गया बीजेपी के द्वारा, तो क्या ये आंदोलन का असर है? एक बात बताइए, ये आंदोलन का असर कैसे नहीं है, आप इसे परिभाषित कीजिए। ये पूरे झारखंड मान चुका है कि आंदोलन का असर है, ये आंदोलन का असर कैसे नहीं है? उनको पूछिए कैसे असर नहीं है। आदरणीय जिनका नाम आप चर्चा करते हैं उनका नाम तो गिरिडीह के लिए गया था, और वो धनबाद उनका लोकसभा है भी नहीं। उनका नाम गिरिडीह में रायसुमारी के लिए गया था, उनका और आदरणीय पूर्व रविंद्र कुमार पांडे जी का रायसुमारी के लिए गिरिडीह लोकसभा से गया था। ऐसा नहीं कि वो उनका नाम नहीं गया था, लेकिन उनका नाम गया था किसी और लोकसभा से और उनका नाम आया किसी और लोकसभा में। इसका कारण कहीं ना कहीं ये 2 साल 2.5 साल का आंदोलन है, ये हम नौजवानों का मेहनत है। खैर, विचारधारा भिन्न है, पार्टी की विचारधारा हमारी विचारधारा भिन्न है, लेकिन हाँ, ये चीज एक माहौल है चर्चा का कि मैंने जो लोग खतियान की बात नहीं करते थे आज वो खतियानी उम्मीदवार की ओर फोकस कर रहे हैं। चतरा में सुन रहे हैं खतियानी उम्मीदवार को दिए हैं, जो भी है। तो ये सारी चीजें उभरकर सामने आ रही हैं। और जहां तक अगर धनबाद लोकसभा की बात करें, एनडीए की अगर बात करें, तो राज सिन्हा और प्रिंस जी का नाम आ रहा था। आपके चंद्रशेखर अग्रवाल जी रेस में दिख रहे थे, लेकिन तीनों के तीनों गैर झारखंडी थे। तो ये तो 2-2.5 सालों के आंदोलन का असर है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियां भी बारीकी से, महीनता से चीजों को समझ रही हैं। अब झारखंड के लोग कब समझेंगे और जो खतियान की बात करेंगे उनके साथ कब खड़े होंगे, जो झारखंड के नौजवानों की नियोजन नीति पर बात करेंगे उनके साथ कब खड़े होंगे, ये अब झारखंड को तय करना है। जिस दिन झारखंड के लोग इस बात को तय करने लगेंगे, मुझे लगता है वो बेहतरीन बदलाव होगा। 2 सालों में जब इतना बदलाव हो सकता है, तो निस्संदेह भविष्य में भी हम लोग बेहतर बदलाव करेंगे इस राज्य में, और वह राज्य के लिए शुभकारी होगा। खूंटी लोकसभा में टिकट दे रहे हैं? खूंटी लोकसभा में चर्चा परिचर्चा हो रही, लेकिन देखिए बात यह है ना देव जी, हम लोग अभी नई पार्टी हैं, हमारे पास हेलीकॉप्टर की सुविधा असंभव होगी। हमें 4 व्हीलर से ही एक ही दिन में 4-5 जिला का सफर करना होगा। और आप भी जानते हैं कि अभी मोटा मोटी अगर माना जाए तो जयराम महतो, रिजवान
संजय दा, ये मनोज दी और मनमोती जी, यही 4-5 लोग हैं हमारे पास जो एक स्टार प्रचारक के रूप में होंगे। लड़की कन्या वर्ग में कहें तो पूजा जी होंगी, बेबी होंगी, दमयंती मुंडा होगी, उषा दी होंगी। तो हमारे पास बहुत कम संसाधन हैं। तो उस लिहाज से अगर ज्यादा सीटों पर हम लोग जाते हैं तो उस पर बहुत हमें चैलेंजिंग होना पड़ता है। हमारे पास सेंट्रल पार्टियां नहीं है कि हमारे पास सेंट्रल फंडिंग है या फिर हमारे पास बाकी और स्टेट्स के जो कदावर नेता हैं उनको उतार दें। तो इसीलिए, और ये चीज है, जब उम्मीदवार होगा तो आप केंद्रीय अध्यक्ष हैं, आप कैसे मैंने मुख मोड़िएगा, तो इसलिए हमें तो वहां भी समय देना होगा। तो इन चीजों को भी देखना होगा कि हम लोग कितनी सीटों पर उम्मीदवार देंगे, तो वहां कम से कम तो 2 दिन आपको समय देना होगा। अच्छा, रांची लोकसभा में 2 गुट का नाम सामने आ रहा है, एक है विराट बाबू, दूसरे हैं देवेंद्र नाथ महतो, तो दोनों में से किसको आप देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा तो हम तक ये कोई सूचना नहीं आई है, और निर्विवाद रूप से अगर देखिए, चूंकि हमने अल्पसंख्यक की बात कही, अगर चर्चा परिचर्चा 4 में से 1 में जाएगा, नहीं तो फिर देवेंद्र जी निसंदेह हमारी ओर से प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। उनका संघर्ष पूरा राज्य जानता है। जयराम जी, आप लगातार लोकसभा के सिलसिले में लगातार आप चुनावी चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, पर आप गांडे उपचुनाव की ओर ध्यान नहीं दे रहे। देखिए, निसंदेह गांडे चुनाव हमारे ध्यान में है। हमने गांडे चुनाव को लेकर वहाँ के एक 7 सदस्यों की दल हमारे पास आई थी। इसी जहाँ बैठ के हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ पर उनसे बैठकर बातचीत हुई है, और गांडे विधानसभा के विषय में भी हम लोग सकारात्मक पहल कर रहे हैं अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करने के लिए। कब तक अपनी उम्मीदवारी को प्रस्तुत करेंगे? बहुत जल्द करेंगे। उप मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन वहाँ पे चुनावी बिगुल और अपना तैयारी कर रही हैं, तो आप आपकी पार्टी कब से तैयारी करेगी? पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी उप मुख्यमंत्री का पद फिलहाल झारखंड में नहीं है मान्यवर। तो हाँ, हम भी सुने हैं, लेकिन कंफर्म नहीं हो पाए हैं कि उनका कौन-कौन आएंगे। तो जैसा बाकी टीमों के प्रत्याशी होंगे, कैंडिडेट देंगे आप? कैंडिडेट देने हम लोग देने की स्थिति में रहेंगे। आप नुक्कड़ सभाएं आज कर रहे थे, अचानक 2 सभा करने के बाद वापस आ गए। देखिए, आचार संहिता का चूंकि 2 सभा करने के बाद प्रशासनिक पदाधिकारियों को कॉल आया था कि फिलहाल किसी कारणवश आपका जो बाकी का कार्यक्रम है उनको अनुमति अस्वीकार किया जाता है, तो आप लोग फिर से अनुमति प्राप्त करें। चूंकि आचार संहिता है तो फिर हमने भी अनुमति आप कार्यक्रम करते नहीं, अनुमति हो चुका था, लेकिन क्यों शायद स्थान का जो अभी सुने में आया कि जो जमीन जहां आप सभा करेंगे उसका जमीन का रिकॉर्ड देना पड़ता है, तो उसमें शायद कुछ त्रुटि था, तो इसलिए बाकी का जो कार्य, कोई त्रुटि था या फिर कोई पॉलिटिकल प्रेशर किया जा रहा था? देखिए, संभावना आप इस बात से खारिज नहीं कर सकते हैं। सही बात है, सबका हद का है, सबके लहर रहल है। लहर रह कारण है कि आप उन लोग घर में सुतल है और आप एक दिन में 9 गो सभा कीजिएगा, तो कौन बर्दाश्त करेगा? बात तो सही है। खुद तो मेहनत उन लोग करने वाला है नहीं, एक पार्टी के भरोसे है, केडर के भरोसे है, लेकिन एक नौजवान लड़का एक दिन में 10 सभा 15 सभा, खैर उस दिन तो 25 गो कार्यक्रम किए, तो ये इतना एनर्जेटिक तो है नहीं अगला लोग। इसीलिए लोग साम दाम दंड भेद की एक नीति होती है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो अगला जो मेहनत कर रहा है उसको डिस्ट्रैक्ट करें। वो भली भांति आप लोग चतुर्लिंगम का जो किरदार था, शायद क्या नाम था भूल रहे हैं, 3 इडियट्स में, उस किरदार को आपको याद होगा कि पहला आप मेहनत कीजिए और दूसरा आपके जो साथी पढ़ रहे हैं उनको डिस्ट्रैक्ट कीजिए। तो यहाँ वही हो रहा है कि वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो जो मेहनत कर उसको डिस्ट्रैक्ट किया जाए। तो ये चीजें व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, वो आज हमारे साथ हुआ, लेकिन कल के बाद फिर से हम लोग जोर के साथ मैदान में होंगे। कुछ नीतियां आपको कुछ लेना होगा अलग, डिफरेंट? देखिए, एक वार रूम सजेगा, वहां इन सब मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो फाइनली रिजवान जी उम्मीदवार होंगे कि नहीं? ये दादा ही बताएंगे, इनकी जैसी इच्छा है। बड़े भाई हैं, ये जहां मुख खोल के मांगेंगे, गिरिडीह बोलेंगे तो गिरिडीह छोड़ देंगे। अभी भी इसी नाम का लिखित घोषणा नहीं हुआ, ये गिरिडीह बोले हम गिरिडीह छोड़ देंगे। रिजवान जी, बहुत जल्द से आपको सीट मिल रही है, क्या बोलिएगा? चुनाव देखिए, हमारे सबसे पहले आप तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और तमाम मीडिया बंधुओं का मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारी बातों को आप अपने चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का एक बड़ा सा बीड़ा लिया है। सबसे पहले सबको जोहार करते हैं, सबका इस्तकबाल करते हैं। आज आदरणीय बड़े भाई और इस राज्य के भविष्य के रूप में आपके बीच में JBKSS JLKM के हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी के बातों को आपने सुना, और बिल्कुल हमारी जो लक्ष्य, हमारा जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य राज्य के बीच में है। राज्य के बीच में ये है कि हमारा मकसद था राज्य को फतह करना, राज्य को बेहतरी की ओर ले जाना। लेकिन एक बीच में जब आवाज उठने लगी कि दिल्ली का चुनाव उससे पहले है, उससे पहले दिल्ली का चुनाव होगा, बाद में राज्य का चुनाव होगा जो विधानसभा का चुनाव कहलाता है, और उससे पहले लोकसभा का चुनाव है, तो हम लोगों ने विचार किया कि जब हमारा आंदोलन बेहतर रूप से पूरे राज्य में एक एक लोगों तक, एक एक जनमानस तक पहुंच चुका है, तो हम लोगों ने सबसे पहले चाहा कि लोकसभा में अपने लोगों को समेटने का एक बड़ा प्रयास है। जब हम लोगों ने ये चेष्टा किया, हम लोगों ने जब एक प्रयास किया,
तो एक नाम सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में आया और स्वाभाविक है टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में जो आग को हम लोगों ने जो चिंगारी को लगाया वो चिंगारी या ज्वालामुखी के रूप में हुआ है। मैं आपके क्वेश्चन तक ही आ रहा हूं पत्रकार महोदय, धैर्य रखें, सब्र रखें। मैं आपके सवाल तक ही आ रहा हूं, पहले मुझे पूरा बोलने दिया जाए। मैं आपके सवाल तक ही पहुंच रहा हूं। जब आवाज पहुंचने लगी, जब चिंगारी लगकर ज्वालामुखी के रूप में आया और हम लोगों ने कहा और पूरे राज्य के लोगों ने कहा कि टाइगर जयराम महतो को गिरिडीह लोकसभा से उम्मीदवार बनना चाहिए, फिर हम लोगों ने, सारे लोगों ने, पूरी केंद्र कमेटी ने, पूरी कोर कमेटी ने और जेवीकेएसएस के जितने आला कमान हमारे थे, सारे लोगों की सहमति बनी और सारे लोगों की सहमति के बाद निर्णय यह हुआ कि हम लोग गिरिडीह लोकसभा सर्वप्रथम लड़ेंगे। लेकिन कही जाती है कि इतना प्रेम लोगों ने दिया है, झारखंड के जनमानस ने इतना प्रेम दिया है कि अभी आप देख सकते हो कि चतरा लोकसभा पर हमारे लोगों ने, हमारे कोर कमेटी ने प्रत्याशी देने का काम किया, कोडरमा देने का काम किया है। औपचारिक रूप से 2-3 लोकसभा पर और हम लोग विचार किए हैं और हम लोगों ने ये निर्णय भी लिया है कि 2-4 जगहों पर और भी प्रत्याशी देंगे। हमारी बात जहां तक है तो आपने टाइगर जयराम महतो की आवाज को अभी सुना। इन्होंने कहा कि विधानसभा जो हमारी प्राथमिकता है, विधानसभा पर हमारे चेहरे कम है, लेकिन इसी चेहरों में से हम लोगों को चुनकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। हमने कहा है कि जो हमने शुरुआती दौर में कहा है, आप तमाम लोगों ने हमारे इंटरव्यू में आपने पूछा भी कि आप किस लोकसभा से चुनाव आएंगे, बाकायदा देव बाबू ने पूछा था और आप तमाम लोगों ने पूछा। हमने कहा था कि जो कोर कमेटी का आदेश होगा, जो केंद्रीय अध्यक्ष महोदय का निर्णय होगा, हम लोग सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। दिल्ली जाने की बात अगर केंद्रीय अध्यक्ष महोदय हमारे कहेंगे आप दिल्ली जाओ तो मैं दिल्ली जाऊंगा, वो कहेंगे कि आप विधानसभा जाए तो मैं विधानसभा जाऊंगा, वो कहेंगे कि आप एक सेना के रूप में काम करेंगे तो मैं सेना के रूप में काम करूंगा। आज टाइगर जयराम महतो की उपस्थिति में मैं इस बात को कहूंगा कि ये लोगों का प्यार है, ये लोगों का, ये धनबाद वासियों का प्यार है। आज पूरे राज्य के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है और आप कमेंट के माध्यम से भी हमने देखा है, सर्वे के माध्यम से भी आपने भी सर्वे किया, देव बाबू ने सर्वे किया और तमाम पत्रकार बंधुओं ने सर्वे किया। सर्वे में हमारे नाम को प्राथमिकता दी गई है, लोगों ने प्यार दिया है, लोगों ने मोहब्बत दिया है और लोगों ने ये जताया है कि रिजवान क्रांतिकारी यदि लोकसभा धनबाद से आते हैं तो हम लोग भरपूर सहयोग करके उनको आशीर्वाद देने का काम करेंगे। लेकिन ये आपके लिए और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो आंदोलन की शुरुआत हम लोगों ने मात्र 2 वर्ष पहले किया है और 2 वर्ष पहले करने का मकसद हमारा ये था कि राज्य में उत्थान और राज्य के ज्वलंत विषयों पर काम होना चाहिए। नेताओं के जो कार्य है उन कार्यों से हम लोगों ने अवगत कराने का काम किया है, टाइगर जयराम महतो ने अवगत कराने का काम किया और ये बड़ी खुशकिस्मत हम लोग हैं कि 2 साल के क्रम में पूरे राज्य में हम लोग उस संदेश को देने में सफल हुए हैं और अब हमारी बात सीधे दिल्ली तक लोग करने लगे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपने सुना टाइगर जयराम महतो जी ने कहा कि रिजवान जी हमारे साथ रहेंगे। बेशक मैंने शुरुआती दौर में कहा है कि हम लोग भले 2 जिस्म हैं लेकिन एक जान के रूप में काम करते हैं। शुरुआती दौर से ही हम लोग हमेशा एक थाली में खाना खाएं, एक साथ सोएं, एक साथ रहें, रणनीति को तैयार किए और बेहतरी के लिए, झारखंड की बेहतरी के लिए हम लोगों ने कहा है कि एक कुर्बानी का मतलब क्या होता है? चुनाव में मैं हिरसा यदि कर लूं और मैं यदि ये ठान लूं कि मुझे भी चुनाव लड़ना है तो दूसरे पार्टियों में और हमारी पार्टियों में अंतर क्या रह जाएगा? हमने कहा है कि इस अंतर को हम लोग बांटने का काम करेंगे और टाइगर जयराम महतो को मजबूत करेंगे। एक पिलर को यदि मजबूत करेंगे तो पूरा घर हमारा मजबूत होगा और हमारा घर इस बार मजबूती की ओर बढ़ चुका है। हम नहीं चाहते हैं कि मेरे एकमात्र गलत निर्णय से, गलत कदम से हमारा भाई कमजोर हो जाए। यदि भाई ने कह दिया है, बड़े भाई ने कह दिया है कि रिजवान क्रांतिकारी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और गिरिडीह के लिए बेहतर विकल्प कर, बेहतर हम लोग करने का प्रयास करेंगे, मैं इनके बातों में अपनी सहमति जताता हूं। आदेश जो होगा हम लोग पालन करने का काम करेंगे। विधानसभा के लिए हम लोग फुल तैयारी करेंगे। लोकसभा पर हमारे टाइगर जयराम महतो का जो आदेश होगा हम लोग पालन करने का काम करेंगे। गांडे उपचुनाव क्या? बिल्कुल, आपने भी सुना, हमने भी कहा है कि गांडे उपचुनाव को हम लोग नजरअंदाज नहीं करेंगे और नजरअंदाज इसलिए नहीं करेंगे कि वो सरफराज अहमद जी की सीट थी, लेकिन यदि उस जगह पर किसी और को काबिज किया जाता है एक बिल्कुल साजिश के तहत तो मुसलमान वोट बैंक बनकर नहीं रहेगा। मैं चौथा स्तंभ के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। आप तमाम चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक ये आवाज को पहुंचाने का काम करूंगा कि टाइगर जयराम महतो का आगमन हुआ है, अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज नहीं करेगा, आपके बीच में है और हमेशा साथ में रहेंगे। और ये हमेशा अकलियत की बात को हमेशा कहे हैं कि हमारे साथ में अल्पसंख्यक समुदाय भाई की तरह है, कदम से कदम मिलाकर, रिजवान हो, फरजान हो, सैफ भाई हो, चाहे जो भी हो, सब हम लोग इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। और इसी की जलन है, इसी का हसद है कि आज राजनीतिक दलों में एक उथल पुथल हो गया है, एक खलबली सा माहौल उत्पन्न हो गया है। क्यों? क्योंकि इसके साथ में एक बड़ा जो अल्पसंख्यक समुदाय का एक जो बड़ा आबादी है जयराम महतो के बीच में है और जयराम महतो का आशीर्वाद देने के लिए विधानसभा की तो तैयारी पुरजोर है, उससे पहले लोकसभा की तैयारी है। और आपको ये बताते चले कि गिरिडीह लोकसभा इतना पॉपुलर लोकसभा होगा कि अभी तक राष्ट्रीय पार्टियों के दिमाग में कैंडिडेट नहीं आ रहा है कि हम इस बार गिरिडीह में टाइगर जयराम महतो के
टक्कर में किस कैंडिडेट को देने का काम करेंगे जो उनको टक्कर दे पाए। जब सारे लोग सोए हुए हैं तो आधा गिरिडीह हम लोग जनसंपर्क करके कंप्लीट कर चुके, फुरा दिए हैं, आधा बचा हुआ है, तैयारी होगा और इस बार ऐतिहासिक मतों से टाइगर जयराम महतो को दिल्ली भेजने का काम करेंगे। आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? आदेश हो गया है, हम टाइगर जयराम महतो जी के साथ में गिरिडीह में मेहनत करेंगे, एक फतह करेंगे और इंशाल्लाह फिर हम लोग विधानसभा पर काम करेंगे। मतलब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। जयराम जी, अगर गांडे उपचुनाव के लिए आप